हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों की उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है, हम अपनी प्रत्येक वीडियो में बायोलॉजी लेक्चरर के लिए 10 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आज है MCQ सीरीज़ का डे 11। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है बैगनी, सी है हरा और फोर्थ है सफ़ेद। तो हरे प्रकाश में उगने वाले जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो किस रंग के प्रतीत होते हैं, वो होते हैं हमारे लाल रंग के। ठीक है, यानी कि रेड कलर के। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा जीन स्थानांतरण का लक्षण क्या है। ठीक है, तो जीवाणुओं में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा यानी कि कायांतरण के द्वारा जब जीन का स्थानांतरण होता है तो इन चारों दिए गए ऑप्शन में से वो लक्षण क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, क्या जीन स्थानांतरण के समय अधिकांश दाता जीन स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि जीन स्थानांतरण के लिए प्लाज्मिड आवश्यक है। सी में बोला है फेज संक्रमण पर निर्भर है, यानी कि जो जीन स्थानांतरण है वो फेज संक्रमण पर निर्भर है। और डी ऑप्शन में बोला है कि जीन स्थानांतरण जो है दाता कोशिका से प्राप्त मुक्त DNA द्वारा किया जा सकता है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं हमारे सामने। इनमें से हमें बताना है कि जब जीवाणुओं में ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा जीन का स्थानांतरण होता है तो वो लक्षण क्या है। तो वो लक्षण क्या है कि उसमें प्लाज्मिड आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जीन स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है, उसमें प्लाज्मिड आवश्यक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क पेंच आकार के जीवाणु कौन से होते हैं। तो हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कॉर्क पेंच आकार के जीवाणु कौन से होते हैं। ए बेसिली, क्या बेसिली जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं कॉर्क पेंच आकार के, या स्तंभित जीवाणु होते हैं, या स्पाइरोकीट्स, या फिर एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, तो इन चारों में से कौन से जीवाणु हैं जो कॉर्क पेंच आकार के जीवाणु होते हैं। तो कॉर्क पेंच आकार के जीवाणु कौन से हैं इन चारों में से, वो हैं स्पाइरोकीट्स। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल प्रोटीन युक्त रोग कारक कणों को क्या कहा जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि केवल प्रोटीन युक्त रोग कारक जो कण होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ए प्रायोन, बी विरियन, सी वायरॉइड, या फिर डी वायरस। तो केवल प्रोटीन युक्त जो रोग कारक कण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्रायोन्स। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रकट रूप से विद्यमान टेम्परेट बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जीवाणु कोशिका के अंदर जो अप्रकट रूप में विद्यमान यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान टेम्परेट बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है। तो ए प्रोफेज कहलाता है, बी लाइसोजेनिक फेज कहलाता है, सी लाइटिक फेज कहलाता है, या फिर डी गामा फेज कहलाता है। तो जो टेम्परेट बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोफेज। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है? क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा है कि किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है TMV, B SV40, C गामाफेज, D HIV। तो कौन सा ऐसा वायरस है जिसके जीनोम को मिनी क्रोमोसोम कहा जाता है? तो वो है SV40। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर B। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु क्या कहलाता है? यानी कि बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला जो वायरस होता है वो क्या कहलाता है? A प्लाज्मिड, B बैक्टीरियोफेज, C जीवाणु DNA, D जीवाणु RNA। यानी कि जीवाणु DNA बैक्टीरियल DNA और जीवाणु RNA बैक्टीरियल RNA। तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला जो विषाणु होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु संक्रमण के बाद, ठीक है, यानी कि वायरस संक्रमण के बाद होस्ट द्वारा उत्पन्न सुरक्षा प्रदान करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? A फाइटोटॉक्सिन, B प्रतिरक्षी, C इंटरफेरॉन, D हार्मोन। तो विषाणु संक्रमण के बाद होस्ट द्वारा उत्पन्न सुरक्षा प्रदान करने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंटरफेरॉन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोसिस का कारण क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि पौधों में क्लोरोसिस का कारण क्या है। क्लोरोसिस यानी कि हरे रंग की कमी। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं जिसकी वजह से हरी होती हैं, तो उस हरे रंग या हरे वर्णक की कमी हो जाती है। जब पत्तियां पीली हो जाती हैं तो उसको कहते हैं क्लोरोसिस। तो इसके बहुत से कारण होते हैं। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि पौधों में क्लोरोसिस का कारण क्या है। Mg की अधिकता, Mn की अधिकता, Mg की कमी या फिर Mn की कमी। तो पौधों में क्लोरोसिस का जो कारण है दिए गए ऑप्शन में से वो कारण है Mg की कमी, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि पौधों में जो क्लोरोसिस, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, यानी कि क्लोरोसिस का मतलब है हरे रंग की कमी या हरे वर्णक की कमी, जिसकी वजह से पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है पौधों में, ये हमें बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जिंक की कमी से, दूसरा है कैल्शियम की कमी से, तीसरा है क्लोरीन की कमी से और चौथा है बोरोन की कमी से। ठीक है, तो किसकी कमी से पौधों में क्लोरोसिस हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, जिंक। ठीक है, जिंक की कमी से क्या हो जाता है? पौधों में क्लोरोसिस हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया A, जिंक। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के MCQ क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।